जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने एक आंटी का सत्संग सुना। सत्संग तो उनका बहुत लंबा था, पर मैं थोड़ा सा ही पार्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, उन आंटी ने बताया कि एक बार वो गुरु महाराज जी को अपने घर में लाते हैं। गुरु महाराज जी ने उन्हें नया घर ब्लेस किया होता है, तो उस घर में गुरु महाराज जी को लाते हैं, विराजमान करते हैं। तो वो सोचते हैं कि बाहर खिड़की के पास, मतलब बाहर की तरफ गुरु जी को रख देते हैं, उनको स्थान देते हैं। तो फिर उनके मन में थॉट आता है कि हम गुरु जी को बाहर रखेंगे तो गुरु जी ये सोचेंगे, लो मेरे लिए तो घर में जगह भी नहीं है। तो फिर उन्हें एक रूम होता है, तो उसमें उस रूम में उनको जगह देते हैं, उनके लिए टाइल वगैरह लगवाते हैं। तो जैसे ही मिस्त्री दिन भर टाइल लगाता था, अगले दिन वो गिरी हुई मिलती थी, ज़मीन पर गिर जाती थी। तो नेक्स्ट 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहा। तो गुरु महाराज जी ने एकदम से थॉट डाला उनके मन में कि जहाँ पर सब होंगे मैं वहाँ पर विराजमान रहूँगा। तो उन्होंने उनको ड्राइंग रूम में ले जाके गुरु जी को वहाँ पे एक वॉल पर विराजमान किया। वो जब सब बैठा करते थे तो सबकी नज़रें गुरु जी पे होती थी, गुरु जी की नज़रें उनको देख रही होती थी। तो उसी बीच उनके पापा की तबीयत ख़राब होती है। उनके पापा के मुंह में कुछ ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, मास सा स्टार्ट हो जाता है बड़ा होना। तो फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं अपने चेकअप कराने के लिए, लेकिन जब वापस आते हैं तो कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं कि नेक्स्ट डे हमें जाना है और हमारे चेकअप होंगे सारा। और नेक्स्ट डे जब जाते हैं वो, तो उनके चेकअप होते हैं, उनके गले में भी इन्फेक्शन होता है, वहाँ से भी वो टुकड़ा लेते हैं, मुंह में से भी टुकड़ा लेते हैं, मतलब 3-4 जगह उनके से टुकड़ा ले लेते हैं वो। तो पूरे इस पे ना, गर्दन पे, मुंह पे बैंडेज लगी होती है। तो फिर वो बताते हैं कि ये कैंसर भी हो सकता है, इसकी बायोप्सी होगी। और वो उन्हें चेकिंग के लिए भेज देते हैं उन टुकड़ों को। तो जिस रूम में उन्हें रेस्ट रूम दिया जाता है कि थोड़ा रिलैक्स के लिए थोड़ा रेस्ट कीजिए यहाँ पे, रिकवरी के लिए, ताकि जो जख्म है उनके जल्दी ठीक हो जाए। तो वहाँ जाती थी वो, उनकी फैमिली मेम्बर जाके मंत्र जाप किया करते थे गुरु जी का, और फिर वापस आ जाते थे। तो नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं तो उनके पापा अखबार लेके बैठ के पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मतलब गुरु महाराज जी ने उनका एक कष्ट काटा और उनको ये पता भी नहीं चला कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ। और जो कैंसर था, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और रिपोर्ट में भी आया था। तो गुरु महाराज जी ने उनका कैंसर रिमूव करा। 1 महीने में उनको कैंसर बता भी दिया, रिमूव भी कर दिया, सर्जरी भी करा दी। तो गुरु महाराज जी की ऐसी महिमा रही, ऐसी उनके ऊपर कृपा रही कि गुरु महाराज जी ने उनके पापा का कैंसर ठीक किया। माउथ में जो कैंसर बढ़ रहा था उसे फटाफट उन्होंने, गुरु महाराज जी ने कुछ टाइम में ही उनको बता दिया, और उनकी मतलब जो भी प्रॉब्लम थी कैंसर की, उसे कैंसर की समस्या, कैंसर की बीमारी सब खत्म कर दी गुरु जी ने। उसके बाद एक और सत्संग था उन आंटी का कि लॉकडाउन हुआ, तो फर्स्ट लॉकडाउन में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब सेकेंड लॉकडाउन आया तो उन आंटी को और उनकी मम्मा को कोरोना हो गया। घर पे तीन तीन लोग थे, वो उनके पापा और मम्मा और वे आंटी। तो उन्हें क्या नाम है, कोविड हुआ, मगर उनके पापा को नहीं हुआ। गुरुजी की इतनी मेहर रही, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था जब हम एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते थे, तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं बच पाता था, उसको भी कोरोना हो ही जाता था। तो बट उनके पापा को कोरोना नहीं हुआ। उनके पापा को गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग दी कि उन्हें कोरोना से दूर रखा, और कुछ टाइम बाद उनका भी कोरोना की बीमारी ठीक हो गई, उनकी मम्मी की और उनकी आंटी की। तो गुरु महाराज जी उनके 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 ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग रही। गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस किया कि बस ऐसे ही अपनी हर संगत को ब्लेस करते रहें गुरु महाराज जी। सभी संगतों की बीमारियां, कष्ट काटते रहें गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। अपने सत्संग हमें से रिकॉर्ड कर और लिख कर भेजिए। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।